छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे रंग रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे दिल से जब दिल में जावे इश्क की मंजिल मिल जावे कैसे इसको समझाऊं अगर दिल की समझ न पावे दुनिया है दुनिया ये नादान माहीदार मान सोनिया माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान सोनिया माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान। इस लड़की के घर वालों के बारे में बता। घर वाले भी बड़े अच्छे हैं और उसका नाम सोनी और अपने नाम की तरह सोनी है। मुकाबला जो है ना कांटेदार होगा। करने दे ताऊ जी को अपनी मर्जी, उन्हें भी तो पूरा हक है ना कि वो अपने पुत्र के लिए एक अच्छी सी बीवी तलाश करें। मगर पुत्र जी तू ताऊ जी मैं तो हूँ ही। और पिछली दफा तो 30,000 का फर्क था, वो तो मैंने किसी तरह से पूरा कर लिया। और अब तो 1,70,000 है यार। और अब क्या करूंगा? लिया 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 मेरा पुत्र चाय। तू यहाँ क्यों आई है? और वो शब्बो कहाँ मर गई है? चाहे तो उसने लेके आनी थी। वो ताई जी यास्मीन बाजी ने ना शब्बो को बुला लिया था, इसलिए मैं चाय लेके आ गई। चल जा यहाँ से। माहीदार मान सोनिया माहीदार मान ताई जी मेरी गल सुन ले, आप ये चक्कर क्यों लगा रही हैं? मेरा मतलब है कि चक्कर क्या है, क्या हुआ है? क्या बकवास है? यास्मीन, वो तू मेरी मदद कर सकती है? चक्कर लगाने में? और नहीं आए वो माही के चक्कर से हमें निकालने के लिए। क्या मतलब? मतलब यास्मीन, वो माही जो है ना, मुझे एक कख नहीं चंगी लगती। हाय मी ऑल्सो, मुझे भी ना इसको पसंद नहीं, बहुत बुरी लगती है मुझे भी। आज ना अरमान पुत्र को देखने मेहमान आ रहे हैं। मगर ताई जी वो माही तो क्या माही? ए माही मैंने छल्ला कड़ा दे और फिटे मुँह तेरी माही का हाथ होगी न। मैं माही से डरती हूँ हैं? मैं अपने पुत्र की दुल्हन अपनी पसंद की लेके आऊंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। हाँ। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब था ताई जी कि वो ताऊ जी तो माही को लेकर आए ना अरमान के लिए। अच्छा चुप कर, तूड़ी भरी है तेरे दिमाग में। वो लेके आए हैं उसको ना। अब बट जी किसी भी राह चलती कुड़ी को उठा के ले आएंगे और उसको मैं अपनी बहू मान लूंगी? ना जी, मैं तो अपने पुत्र की वोटी अपनी पसंद की लेके आऊंगी। और सुन, आज ना सोनी और उसके घर वाले आ रहे हैं, खाला लौरन के साथ। हाय अल्लाह, एक तरफ माही और एक तरफ सोनी, ये सब कुछ होगा कैसे? होगा कैसे? और तू करेगी और क्या? क्या मतलब है ताई जी, मैं कैसे करूंगी? तू अच्छे करेगी तू। उस वेले तो बड़ा सीना तान तान के बोलती थी, मेरी तो जान भी हाजिर है ताई जी। अब किधर की तेरी जान है? देखिए मेरी गल सुने, ताऊ जी के होते हुए ना ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा मतलब है कि कैसे करूंगी मैं सब कुछ? क्या मतलब है तेरा? तू चाहती है कि मैं अपने मजाजी खुदा को अपने हथी कत्ल कर दूं? ताई जी मेरे कहने का ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब मेहमान घर पर आएंगे तो ताऊ जी तो यही पर होंगे ना, तो क्या करेंगे? कहाँ छुपाएंगे उनको? गलत तेरी भी सोचना नहीं। सोच सोच सोच, दिमाग पे जोर डाल, बल्कि 2-3 वटे डाल ले। मैं क्या सोचूं? अब ये तो नहीं कर सकता कि मेहमान घर पर आए तो हम ताऊ जी को कमरे में बंद कर दे। तेरा हाथ सुट, बिल्कुल सही आइडिया। ओए तू ना चल रहने दे, तू ना बड़े अच्छे मशवरे देती है। इतना अच्छा आइडिया वो तेरे मुंह से निकल कैसे जाता है? मेरे ख्याल में तिलक तो लग जाता है ना, कि तेरे ताऊ जी को कमरे में बंद कर देंगे। नहीं हैं? नहीं, मेरा कहने का तो ये मतलब था ही नहीं। भला मैं कैसे, हम कैसे क्या होता है? आइडिया देने वाली तो तू ही है, तूने आइडिया दिया और तेरा आइडिया मुझे पसंद आया है। अब इसमें ना आहा नहीं करनी है,
ये तूने काम करना है, तेरे हाथों ये मुबारक काम होगा ना तो मेरे पुत्र का रिश्ता भी सोनी से पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब तू ना अपने ताऊ को ना कमरे में बंद करने का मंसूबा बना। मैं जा रही हूँ शब्बो को देखने कि उसने सारे काम सही तरह से निबेड़े कि नहीं है। आइडिया सोच, कमरा सोच, वैसे उनके कमरे में ही उनको बंद कर देंगे। ठीक है, चल हिम्मत कर, हिम्मत। पानी का गिलास पी ले और वो लस्सी के भी 2 गिलास। ला मुसीबत, एक तरफ ताई जी और एक तरफ ताऊ जी। वो कहते ना, आ बैल मुझे मार, वही हालत है तेरी यास्मीन। ओ हाँ, बैल से याद आया, नरगिस भाभी। हाय, नरगिस भाभी को देखते। नरगिस भाभी। ताऊ जी आप मेरी वजह से परेशान क्यों होते हैं? अगर नसीब में होगा ना तो कोई नहीं रोक सकता। आप परेशान होना छोड़ दें। और तू अपनी ताई जी को नहीं जानती, माई पुत्र है, बड़ी जिद्दल औरत है। और उसने तो अरमान के लिए एक लड़की को भी पसंद कर लिया है, और क्या नाम है उसका, सोनी, और आज उन्हें घर पे भी बुलाया है। अच्छा ताऊ जी फिर तो घर में बड़े ही काम होंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं ताई जी से जाके पूछती हूँ कि मेहमानों के लिए क्या बनाना है। अरे एक मिनट ना, मुझे ये बताओ तू किस मिट्टी की बनी हुई है? वो तेरे मुकाबले पे लड़की लेकर आ रहे हैं और तुझे घर के कामों की फिक्र पड़ गई है। ताऊ जी अगर नसीब में होगा ना तो कोई नहीं रोक सकता, देख लीजिएगा आप। और कोई रोके या ना रोके, और सदरुद्दीन भट्ट पहलवान, पट्ठा नूरा कश्मीरी पहलवान नंबर सरिया इसे रोक के दिखाएगा बस। नरगिस भाभी, मेरी गल तो सुने। रहने दे तू, गल सुन लो। मैं क्या बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? बिल्ली नहीं, मैं ताऊ जी की गल कर रही हूँ। एक ही बात है, अब्बा जी को कमरे में बंद करना शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। और मैं भला अब्बा जी के मतलब शेर के मुंह में हाथ क्यों डालूं? हाँ भाभी, ये काम ना सिर्फ आप ही कर सकती हैं। नहीं क्यों, मैं सर्कस में शेरों को नचाती रही हूँ। हाय अल्लाह, शान भाईजान है ना आपके इशारों पर नाचने के लिए। देखो शान की तो और बात है, लेकिन ना ये उसके बाप हैं। भाभी मेरी मदद ना बस आप ही करेंगी। यास्मीन अम्मा जी ना तुम्हें फंसा रही है, मैं बता रही हूँ, वो ना तुम्हारे कंधे पे बंदूक रख के चला रही हैं। तो काम भी तुम्हारा ही होगा ना। काम तो होगा, लेकिन अब अब्बा जी को कमरे में क्यों बंद करना है? ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं है। हाय पता नहीं, ताऊ जी के ना बड़े को खास मेहमान आने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि ताऊ जी ना उनके सामने ना आए। नहीं भाई, अब्बा जी कुछ छोटे से बच्चे हैं जो उनके सामने से कोई बिस्किट उठा के खा लेंगे। हाँ, इस गल का मुझे नहीं पता, बस ताई जी ने मुझे कहा कि तूने ये काम करना है और ये जिम्मेदारी ना मुझे दी है उन्होंने। यास्मीन ये ना कोई आम जिम्मेदारी नहीं है, बहुत खतरनाक जिम्मेदारी है। भाभी मेरी गल सुनो, आपने ना कुंडी जो है ना बाहर से लगानी है, अंदर से नहीं। यास्मीन कुंडी जहाँ से भी लगानी हो बेटा, अगर अब्बा जी को पता चल गया ना तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं बता रही हूँ, मुझे उठा के बाहर सड़क पे फेंक देंगे। मेरी जिम्मेदारी, आपको कुछ भी नहीं होगा। देख यास्मीन, मैं ना कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे तू टॉफी देगी और वो मान जाएगी। मैं ना तेरा कोई काम नहीं करने वाली। पहले शुक्र करके अम्मा जी वाले मसले से हम बाहर निकल आए हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है भाभी। वैसे एक गल कहूँ, वक्त ना एक जैसा नहीं रहता, आपको भी मुझसे कोई काम पड़ सकता है। यास्मीन रुको, अब रुको। क्या है? अब ठीक है, कर दूंगी तेरा काम, लेकिन आखिरी बार। हाँ कितनी सोनी मेरी भाभी। अंदर मत जा रही है। कहाँ से आ गया? मैं ना ताऊ जी को जाके देखती हूँ कि वो कहाँ पर। ठीक है चल, दोबारा ही ना फंस जाऊं मैं। फिर अब्बा जी को पता चल गया ना तो मुझे ऐसा मारेंगे, मैं बता नहीं सकती। फिक्र ना करें ताऊ जी, करने दे ताई जी को अपनी मर्जी। उन्हें भी तो पूरा हक है ना कि वो अपने पुत्र के लिए एक अच्छी सी बीवी तलाश करें। मगर पुत्र जी तू, ताऊ जी मैं तो हूं ही। क्या मतलब है मैं तो हूं ही? और एक के होते हुए दूजी का क्या मतलब? ताऊ जी अगर आप मेरी बात माने ना तो आप ताई जी को बिल्कुल भी शक मत होने दीजिएगा कि आपको कुछ भी मालूम है। मैं तो कहती हूँ आने दे मेहमानों को, बुलाने दे उन्हें। हद हो गई है, यानी अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता हुआ देखो और उफ तक ना करूं। और ये नहीं हो सकता, आखिर मैं इस घर का बड़ा हूँ। ताऊ जी अब्बा जी कहते हैं कि बड़ों को ना बड़ा कुछ सहना पड़ता है, तभी तो जाके वो बड़े होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या अच्छे ख्यालात है मेरी धी के। या अल्लाह, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे माई जैसी बहू नसीब होगी। ला भी कुड़िए, तूने मेरी इतनी मानी है, अब सदरुद्दीन भट्ट पहलवान पठक नूरा कश्मीरी पहलवान नंबर सरिया तेरी मान लेता है, या फिर कहते
सामने बार बार क्यों आती हो? आपको पता है अब्बा जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि हादसे ना जिंदगी का हासिल होते हैं। फॉर गॉड सेक माही, बस कर दो। अब्बा जी क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचेंगे, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। ये है सोनी बिस्मिल्लाह करके। यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? क्या यहाँ पे लाइट नहीं है? मैं कहता हूँ दरवाजा खोल दो, नहीं तो मैं भन दूंगा, मैं पूरा खाड़ा बर्बाद कर दूंगा। रिश्ता किसके साथ? मेरी बेटी का अरमान के साथ। अरे फिर माही कहाँ जाएगी? अब ये माही कौन है? अरमान की होने वाली दुल्हन।